सो हे फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग होंगे एकदम सही। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या होती हैं। यदि एक ही अच्छी कोई लैंग्वेज नहीं बन सकती थी क्या? क्यों इतनी सारी लैंग्वेजेस बनाई गई? और बनाई गई तो किस हिसाब से बनाई गई? बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर को बनाया गया था तो फ्रेंड्स उस टाइम पे कोई भी टाइप की लैंग्वेजेस नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती तो इलेक्ट्रिसिटी में केवल दो ही चांस होते हैं, या तो हम कंप्यूटर को करंट दें या फिर हम कंप्यूटर को करंट ना दें। अब इन दो स्थितियों में जब हम करंट दिया करते थे तो उस वाली कंडीशन को कहा गया हाई वोल्टेज, और जिस कंडीशन में हमने करंट नहीं दिया उस कंडीशन को कहा गया लो वोल्टेज। तो जब यही कंडीशन में जब हाई वोल्टेज दिया गया तो उसको कहा गया 1, और जब नहीं दिया गया वोल्टेज या फिर कहें कि लो वोल्टेज दिया गया तो उसको कहा गया 0। इसी से बना बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर में क्या होता था कि जब हम लोगों को कोई भी चीज़ का सम निकालना है तो कंप्यूटर को क्या है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। जैसे कि यदि मान लीजिए आपको कुछ चाय बनानी है तो पहले आपको क्या बोलना पड़ेगा किसी से कि आप पहले पानी रखिए, अपने गैस को चालू करिए, उसमें शक्कर डालिए, फिर चाय पत्ती डालिए और फिर दूध डालिए एंड व्हाटएवर। इसी टाइप से कंप्यूटर को आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि पहले आप पहले नंबर को लिखिए, फिर दूसरे नंबर को लिखिए, फिर दोनों को ऐड कीजिए और फिर दोनों के जो सम आता है उसको प्रिंट करिए। अब प्रिंट करने के बाद में जब पूरा जो हमें रिजल्ट होता है हमें वो वहाँ पे मिल जाता है। इसी हिसाब से जब हमें उस टाइम पे प्रिंट करवाना पड़ता था तो हमें डिफरेंट काइंड की जो है कोड याद करना पड़ते थे कि पहले आप जो है जैसे आपको 8 प्रिंट करवाना है तो पहले आपको जो है 1 देना पड़ेगा हाई वोल्टेज, फिर 3 लो वोल्टेज देने पड़ेंगे। मान लीजिए आपको 4 प्रिंट करवाना है, मान लीजिए आपको 9 प्रिंट करवाना है तो पहले आपको 1 बार हाई वोल्टेज देना पड़ेगा, 2 बार लो वोल्टेज देना पड़ेगा और फिर 1 बार हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जब हमको नंबर प्रिंट करवाने पड़ते थे कंप्यूटर से तो उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े कोड याद करने पड़ते थे। तो इस कारण से उस टाइम पे जो है 1949 में ग्रेस हॉपर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक जो है कंपाइलर बना दिया। इस चीज़ को कंपाइल करने के लिए एक यंत्र बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको कहा गया कंपाइलर। अब ये कंपाइलर का क्या काम होता था कि मान लीजिए कि मुझे प्रिंट करवाना है 9, मैंने यदि एक बार उस कोडिंग को पूरा लिख दिया, उसको एक मेमोरी में सेव कर दिया, किसी बाइट की मेमोरी में सेव कर दिया, तो उस वाली सेव्ड मेमोरी में मुझे बस इतना याद रखना है कि मैंने किस नाम से उस फाइल को सेव किया था। सिंपली उसी तरीके से जबकि आपको कोई चीज़ कहीं से कॉपी पेस्ट करनी होती है तो और आपको डायरेक्ट उस फाइल का नाम डालना पड़ता है अपने कंप्यूटर में, iMac में, जिस भी चीज़ में आप चलाते हैं। तो मुझे केवल वहाँ पे मान लीजिए कि मैंने A10 नाम से सेव रखा है तो मुझे केवल A10 लिखना है और वो मेरी फाइल आ जाएगी और वहाँ से मेरा प्रिंट होकर मेरा रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो ग्रेस हॉपर ने जब पहली कंपाइलर बनाई तो वो बनाई थी 1949 में। उसके बाद में जब पहले बनाया गया कंपाइलर, फिर जो असेंबलर बना गया। असेंबलर से मतलब कि जैसे मान लीजिए आप असेंबली से समझ सकते हैं, जब हम किसी चीज़ को असेंबल करते हैं तो जिस चीज़ से असेंबल किया जाए वो कहलाएगा असेंबलर। अब असेंबलर का क्या वर्क होता था, सेम एज कंपाइलर। कंपाइलर भी उस चीज़ों को उठा के एक साथ रखता था और उसी टाइप से असेंबलर। और ग्रेस हॉपर थी, ग्रेस हॉपर ने भी अपनी कुछ दिनों बाद अपनी एक नई लैंग्वेज निकाली जिसका नाम था कोबोल। कोबोल, जो कि आप स्पेलिंग देख सकते हैं COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये इतनी ज़्यादा फेमस लैंग्वेज थी कि आज भी बिजनेस के बहुत से पार्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद में जब और भी जो कंपनीज डेवलप हुई और भी सॉफ्टवेयर में डेवलप हुए तो वहाँ पर एक जो हाई क्लासेस लैंग्वेज आती गई। अब हाई क्लासेस लैंग्वेज से मतलब कि मान लीजिए कि मुझे प्रिंट नहीं करना, मुझे असेंबलर नहीं चाहिए, मुझे कंपाइलर मेरे पास नहीं है, तो मैंने और भी चीज़ें डेवलप की और मैंने अपनी लैंग्वेज की तरफ उनको लेके आया। मान लीजिए कि आपको गुजराती समझ में नहीं आती है, अब गुजराती से आपने हिंदी की तरफ बढ़ के क्या कहा कि आपने दोनों की एक कॉमन लैंग्वेज ढूंढी जो कि इंग्लिश थी। आपने इंग्लिश सीखी, सामने वाले ने इंग्लिश सीखी और आपने ध्यान दिया, तो लैंग्वेज जो एक कॉमन लैंग्वेज निकल के आई वो सी थी, जो कि iMac में, माइक्रोसॉफ्ट में एंड व्हाटएवर कहीं पर भी चलाई जा सकती थी। उसके लिए आपको कंपाइलर की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपको जो है असेंबलर की ज़रूरत नहीं, आप एक ही सॉफ्टवेयर के साथ वो काम कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो है डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बनती गई, जैसे कि C++, B++,
जावा स्क्रिप्ट, HTML, पाइथन, जावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस बनती गई। इसके बाद में जो जावा थी, वो जावा जो सिक्योरिटी फुल मानी गई, वो फ्रंटियर बनाने के लिए बहुत काम आती थी, लेकिन जैसे ब्रेकियर का जो सर्वर बनता था उसके लिए वो उसका यूज़ नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी लिखने में सरल होती थी जावास्क्रिप्ट, लेकिन उसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी कम होती थी। अब यदि बात करें सी और C++ की, तो जब हमारा कंप्यूटर का बेसिक काम होता था, जो कोर हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम बनता था, यदि उसके लिए हमें ज़रूरत है तो वहाँ पर हमें C++ की ज़रूरत पड़ती थी। यदि वहाँ पर और भी किसी लैंग्वेज से काम चल सकता था तो उसका भी यूज़ किया जा सकता था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 5 मिथ कौन से हैं जो कि हमें कोडिंग सीखते वक्त अवॉइड करने चाहिए। तो